नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग विशेषण को पढ़ रहे हैं, विशेषण को समझ रहे हैं। और विशेषण में हमने दो कक्षाएं बहुत अच्छे ढंग से पूरी कर ली हैं, जिसमें पहली कक्षा में हमने विशेषण को आधार प्रदान किया, उसके भेदों का विभाजन किया। और हाँ, और कल वाली कक्षा में हमने गुणवाचक विशेषण को बहुत विस्तार से, बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास किया। आज हम लोग संख्यावाचक विशेषण को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको खूब आनंद आएगा और बहुत अच्छे ढंग से सब चीजें आपको पता लगेंगी। तो गंभीरता से क्लास को देखना है, गंभीरता से क्लास को समझना है। तो कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रह जाएगा। जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरी आवाज अगर आपको थोड़ी अजीब लगे तो इसका कारण जुकाम मानना है, जिसकी वजह से अलग अलग सी लग रही है, बैठी बैठी सी आवाज लग रही है। हाँ, परंतु कानों को अप्रिय नहीं लगेगी। हाँ, हाँ, ये गलत हो रहा है, ये थोड़ा सा चल ही रहा है इस तरह से। हमारा समय जो है ना इसका बोर्ड का, वो थोड़ा सा अनुकूल नहीं चल रहा है। ये हो जाता है नहीं, ये ऑटोमेटिक ना अपडेट होता रहता है। चलो, उसके बाद हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है विशेषण। और विशेषण में भी आज हम लोग विशेषतः क्या पढ़ेंगे, विशेषण में भी विशेषतः हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण में भी विशेषतः हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। आपको पता ही है, जैसा हमने वहां पर इसको देखा था, है ना। हम्म। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। हम्म। बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहाँ पर संख्या का मतलब तो संख्या ही है। संख्या का मतलब यहाँ पर नंबर से है। किससे है? नंबर से है, नंबर। और वाचक मतलब बताने वाला, और विशेषण मतलब विशेषण। यानी कि एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बात करता है ना, कि वो कितने हैं, है ना, वो कितने हैं। यानी कि जिन संज्ञा या सर्वनामों को आप गिन सकते हैं, या सर्वनामों को क्या लिखा जाए, संज्ञा को ही लिख दिया जाए तो सर्वनाम तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे। तो जिन के बारे में ये बात लिखी जा सकती है कि वो संख्या में कितने हैं, है ना, और इस बात को जो शब्द बताता है उसको संख्यावाचक विशेषण आपका कहा जाता है। तो वे शब्द इसमें आप लिख सकते हैं, वे शब्द जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है या पता चलता है, या पता चलता है, या पता चलता है, या पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण का यहां पर अर्थ क्या है? संख्या मतलब संख्या, वाचक मतलब बताने वाला, विशेषण मतलब विशेषण। यानी वह विशेषण जो संख्या बताता है। इसके शाब्दिक अर्थ को भी अगर आप देखें तो शाब्दिक अर्थ भी इसका इसी तरफ इशारा करेगा, आपका इसी तरफ इशारा करेगा, आपका इसी तरफ इशारा करेगा। वह विशेषण जो संख्या बताता है, वह विशेषण जो संख्या बताता है, वह विशेषण जो संख्या बताता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना हम एक काम करते हैं, हाँ, उदाहरण लेते हैं कुछ, और उन उदाहरणों के आधार पर फिर हम इसके भेदों की चर्चा आगे क्रम से करते चले जाएंगे। जैसे ना आप यहाँ पर उदाहरण देखो, आप जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग उदाहरण। हाँ, ये 8 बजे वाला जो समय है ना, ये हमको थोड़ा अनुकूल कम पड़ रहा है।
और वो भी शुरू करनी है, वो आपकी शब्दावली भी अगले सप्ताह से। तो अभी कुछ क्लासेस के टाइम में चेंजेस आ सकते हैं, तो आप अन्यथा ना मानना, क्योंकि अब मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और उन्हीं के कारण ये सब चीज़ें मतलब दिक्कत होती है। जैसे कल कोई बच्चा बोल रहा था कि सर जैसे कोई एक बच्चे ने बोला, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है कि सर क्लास में अब उतना मज़ा नहीं आता, मज़ा मतलब नींद आ रही है। उसका कारण ये है कि अब क्लास कहीं ना कहीं लेस एनर्जेटिक हो गई है, सुबह वाली, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो उसका कारण ही ये है कि मतलब 24 घंटे मेरे बिजी हो गए हैं, सोने तक का समय अपने को अभी नसीब नहीं हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि युवावस्था में ऐसा होता है, पर अगर उससे क्लास इफेक्ट हो रही है तो फिर थोड़ा सा सोचने की बात है। किसी भी तरह से क्लास इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कंटेंट में तो बिल्कुल नहीं हो रही है क्लास, बट अगर इंगेज करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं सफल हो रहा हूँ, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी अलग है। जी जी, नारायण सिंह जी, स्वागत है आपका। जैसे ना कुछ एग्जाम्पल आप देखने का प्रयास करो, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखने का आप लोग प्रयास करो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लड़का, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लड़के, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाथी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आदमी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लड्डू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पूरी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्जी, सब्जी तो नहीं आएगी, ठीक है। लड़का, लड़के, हाथी, आदमी, पूरी, औरतें, औरतें, पक्षी, पक्षी, कुएं, है ना, बसें, बसें आदि। चलो जैसे आदि हमने यहाँ पर लिख दिया, लड़का, लड़के, हाथी, आदमी, लड्डू, पूरी, औरतें, पक्षी, कुएं और बसें। लड्डू और पूरी एक साथ आने से किसी के मंडे की याद आ जाती है, जाने किसी का मंडा होने वाला है, और लड्डू और पूरी बढ़िया शुद्ध देसी घी में बनाई गई हो, आहा हा, क्या कहना, आनंद आ जाए। जैसे मैं लिखूं एक लड़का, जैसे मैं क्या लिखूं, एक लड़का, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर आपका, जैसे मैं यहाँ पर आपका लिखूं कि 7 लड़के, ठीक है, 7 लड़के, जैसे मैं यहाँ लिखूं कई हाथी, क्या लिखूं, कई हाथी, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं आपके 9 आदमी, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं आ, ढेर सारे, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर ढेर सारे, जैसे मैं लिखूं 8 पूरी, कितने लिखूं, 8 पूरी, जैसे मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूं 9वीं औरत, 9वीं औरत, और जैसे मैं यहाँ पर लिखूं आपके अनेक पक्षी, क्या लिखूं, अनेक पक्षी, अनेक पक्षी लिखने का प्रयास करूं, जैसे मैं यहाँ लिखूं आपके आपके दोनों कुएं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं दोनों कुएं, और जैसे मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूं हर एक बस, है ना, हर बस, बस लिख देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी चर्चा विस्तार से होनी चाहिए। हर एक, ये वो नहीं है हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ये वो वाला नहीं है, हर एक बस, हर एक बस। तो ये चीज है। उसके बाद हम्म जैसे मैं एक चीज और लिखना चाहता हूं यहाँ पर, जैसे मैं एक उदाहरण और लिखना चाहता हूं यहाँ पर, रुपया, कैसा रुपया, 1.5 रुपया, ठीक है, 1.5 रुपया। तो आप बहुत गंभीरता से एक चीज को समझें, बहुत गंभीरता से एक चीज को जाने, हाँ, क्योंकि मुझे यहीं से आगे भेदों की चर्चा करनी है। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम लोग क्या काम करेंगे, चर्चा करेंगे किसकी, भेदों की। जैसे आप देखो यहाँ पर लड़का है, तो लड़का संज्ञा है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, किसी भी संज्ञा के बारे में जो बात होती है, जो बात होती है वही विशेषण होता है। तो यहां पर लड़के के बारे में बात हो रही है एक, ठीक है,
और एक को अगर आप देखो तो अगर इसको देखो ये क्या है, ये एक संख्या है। यहां पर हैं लड़के, लड़कों के बारे में बात हो रही है कि वे हैं 7, ठीक है, वे हैं 7, वे हैं 7। तो 7 क्या होता है, यहां पर संख्या की बात हो रही है। उसके बाद जैसे हम उधर की तरफ जाएं, सपोज करो हम केरल में रह रहे हैं, तो केरल में, हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, इसको सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं आगे आता ना, आप लोग धैर्य मतलब वयस्कता का पूरा परिचय आप दिया करो, मैच्योरिटी का पूरा परिचय दिया करो। उसका कारण ये है कि जब हम आगे जाते तो उसको सही कर देते। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाए कि मैं गलती से कोई चीज छोड़ करके आगे बढ़ जाऊं तो फिर आप मुझे कृपा करके याद दिला सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हाथी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। तो जब हम मान लें केरल चले गए, तो केरल में हमको कहा गया कि चलो आपको दिखा के लाते हैं, हाँ पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दिखा करके लाते हैं। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जब हम लोग देखने जाएंगे, सपोज करो हमारे सामने हाथी आ गए, हमारे साथ में हाथी आ गए और एकदम से कहें कि देखो हाथी आ रहे हैं, तो मैं अपने साथ वालों को ये कहूंगा, देखो भाई हाथी आ रहे हैं, यार बहुत सारे लग रहे हैं ये तो, क्या जैसे हमने क्या बोला, बहुत सारे लग रहे हैं ये तो, जैसे हम लिखेंगे ये तो बहुत सारे हाथी हैं, क्या कहेंगे हम लोग, बहुत सारे, है ना, ये बोलेंगे बहुत सारे या कई हाथी हैं। तो जब हम क्या काम कर रहे हैं, जब हम एक फिक्स नंबर बता दे रहे हैं, मूल बात क्या है, मूल बात है नंबर का, नंबर जब हम एक फिक्स नंबर बता दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक नंबर हमारे दिमाग में है, हमको पता है कि लड़का कितना, एक लड़के तो कितने 7, बट जब हम एक नंबर का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई हाथी आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे आप बोलोगे बहुत सारे हाथी, तो बहुत सारे जो ये शब्द है, जो ये विशेषण है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं संख्या को छुपाए हुए है, ये अपने आप में संख्या को छुपाए हुए है, परंतु संख्या फिक्स नहीं है, यहां पर फिक्स है, निश्चित है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक है। और जहां पर ये फिक्स नहीं है कि कितने हैं, परंतु एक आइडिया हमको आ रहा है नंबर का कि भाई कई, भाई बहुत सारे, तो इस तरह की जहां पर स्थिति आपकी बनती है वो आपका क्या होता है, वो आपका निश्चितवाचक होता है। जैसे आदमी कितने हैं, 9 आदमी, है ना, जैसे हमारा क्या है 9 आदमी, तो यहां पर एक फिक्स नंबर का पता लग रहा है कि भाई 9 है। बट ऊपर वाले में जहां पे आपने हाथी को देखा है तो कई, बहुत सारे, ये जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें एक नंबर का आइडिया जरूर आता है पर एक फिक्स नंबर पता नहीं लगता। जैसे लड्डू, है ना, लड्डू, तो भाई कितने, भाई ढेर सारे लड्डू बने हैं, भाई उसका ब्याह है, उसका मंडा है, दुनिया भर के लोग वहां पर आएंगे, जीमेंगे। तो उसके मैंने देखा जहां पे लड्डू बन रहे हैं, भाई 1 2 नहीं, 1000 नहीं, 1000 नहीं, कैसे, 1000 नहीं, ढेर सारे लड्डू बने हैं, यानी कि जिनको हम गिन नहीं पा रहे हैं या जिनकी हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, एक निश्चित संख्या का। ऐसा नहीं है कि लड्डू गिने नहीं जा सकते, लड्डू को एक एक करके गिना जा सकता है, बट जब बहुत सारी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में लड्डू होते हैं तो ढेर सारे बोल दिए। जैसे पूरियां, पूरियां बन रही हैं, जैसे 8 पूरी, 8 पूरियां लिखना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये बहुवचन में चला जाएगा ना आपके, तो 8 पूरियां, भाई वो तो भाई बिल्कुल दानव है, तो भाई क्या हुआ, तो भाई छोटा सा बच्चा 8 पूरियां खा गया, 8 पूरियां, है ना, 3 साल का बच्चा 8 पूरियां खा गया, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करा। तो यहां पर आप यहां पर ध्यान से देखो, जब यहां पर बात होती है पूरियां तो कितनी, 8, तो यहां पर एक फिक्स नंबर का पता चल जाता है 8। अब यहां पर देखो अभी तक क्या चीजें चल रही हैं, अभी तक चीजें चल रही हैं कि या तो एक बिल्कुल फिक्स नंबर का पता लग रहा है या आपको एक फिक्स नंबर का पता नहीं लग रहा है। बट फिक्स नंबर में भी आप देखो कि एक तो है एक नंबर का पता लगना, 1 7 9 8, ठीक है, एक तो ये है इस तरह से पता लगना, और एक है जैसे औरत है, तो अभी तक तो पता लग रहा था 9 औरत, 9 आदमी, 7 लड़के, बट अब यहां पर पता लग रहा है 9वीं औरत, 5 वा लड़का, है ना, जैसे 2 9 लड़के, जैसे यहां पर कर लेते हैं, लड़की लिख लेते हैं, यहां पर लड़की लिख लेते हैं, लड़की, और लड़की कौन सी, 2 9 लड़की, कैसे लिख लेते हैं,
दो नो लड़की, है ना। ये आगे आगे विभेद करेंगे, पूरा समझाऊंगा इन डिटेल आपको। तो जैसे यहां पर 9 वी भी लिखा हुआ है ना, तो यहां पर इसका मतलब है नाइन्थ, है ना, नाइन्थ, द नाइन्थ लेडी, नाइन्थ लेडी। तो 9वीं पर मूल बात तो यह है कि यहां पर तो गणना का पता लग रहा है, संख्या, संख्या के अंतर्गत ही काउंटिंग का पता लग रहा है, 1 2 3 4 काउंट करना ना, गिनती ना, वो चीज पता लग रही है। बट यहां पर क्या पता लग रहा है तो ये भी संख्यावाचक के अंतर्गत ही, पर ये क्रमवाचक आ जाता है। ये आगे हमने विभेद पढ़े थे वो। मूलतः बात यह है कि विशेषण एक संख्या को प्रदर्शित करे। जैसे ही हम यहां पर बोल रहे हैं भाई आकाश में तो पक्षी उड़ रहे हैं, यार अनेक अनेक पक्षी हैं, अनेक, जो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, इतनी बात है। परंतु यहां पर आप देखो, जब हम अनेक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम एक संख्या के बारे में ही इशारा करते हैं, पर अनेक है तो एक फिक्स नंबर नहीं है। जैसे आप यहां पर देखो कुएं, तो कुएं, 2 9 कुएं, तो यहां पर देखो 2 9 के बारे में बात हो रही है, 2 9, हमने बोला यहां पर 2 9 कुएं, तो हम यहां पर संख्या के माध्यम से समूह को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बस, तो बस के बारे में क्या बात बोली गई, हर एक बस, अभी आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, हर एक बस। जैसे लड़की, तो 2 9 लड़की, तो मतलब मूलतः या तो एक फिक्स नंबर आपको पता लगे, वो किसी भी पैटर्न में पता लग सकता है, वो गणना के पैटर्न में पता लग सकता है, गणना में पूर्णांक बोधक था, यानी पूर्ण अंक का बोध कराए, गणना पूर्ण अंक का 1 2 3 4 5 15 20, या वो अपूर्णांक का बोध करवाए कि भाई कितना रुपया, कितना 1.5 रुपया, कितना 1.5 रुपया, तो अपूर्णांक बोधक संख्या जो है वो किसमें जा रही है, वो अपूर्ण अंक में बताई जाए, 1.5 2.5 सवा, है ना, पौन, आध, इस तरह से। पर मूल बात आपकी क्या है कि संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण है वो नंबर की चर्चा करता हुआ नजर आएगा, संख्या की चर्चा करता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक बात हमारे सामने निकल करके आ गई कि विशेषण के 2 भेद हैं। एक तो भेद वो है जहां पर फिक्स नंबर का पता चलता है, और एक भेद वो है जहां पर फिक्स नंबर का पता नहीं लगता। जहां पर चीजें फिक्स हैं उसी को हिंदी भाषा में निश्चित कहा जाता है, और जहां पर चीजें फिक्स नहीं है उसी को अनिश्चित कहा जाता है। इस आधार पर यहां पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण के, संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं वो कितने हैं, 2 भेद हैं। कितने हैं बेटे आपके, 2 भेद हैं। पहले नंबर पर आपका आ जाता है निश्चित संख्यावाचक, क्या, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा हमारा आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बोलो ये बात है कि नहीं, है ना, बताओ। हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट, बिल्कुल। आपको बात समझ में आ गई। हाँ, कमलेश जी पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे लाइव हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जितने भी लाइव हैं उतने दरोगा बनने वाले हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो दरोगा नहीं बनने वाले हैं। मूल बात है कि कक्षा निरंतर चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। जी हेमराज जी, अब बताइए। सर आंसर ना दे सकते क्या, मैंने देखा ही नहीं बेटे, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इतनी दूर से कमेंट को रिप्लाई करना थोड़ा सा असंभव रहता है। रिकॉर्डेड क्लास, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास, ये रिकॉर्डेड क्लास, हाँ। कमलेश मीला ने लिखा है RECODADCALASS, 8:25 हो रहे हैं सुबह के, और कमलेश जी कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। कैसी बात कर रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। हाँ हाँ जी, जी हेमराज पूछिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया।
तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक की तरफ आगे बढ़ते हैं और निश्चित संख्यावाचक को समझते हैं। हालांकि विशेष तो आपको पता तो लग ही गया होगा, निश्चित संख्यावाचक, हाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो शब्द स्वतः यहां पर उत्तर दे रहा है कि मैं एक ऐसा संख्यावाचक विशेषण हूं जो कैसा है, जो एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। क्या करता है? जो एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, विशेषण तो विशेषण है, वाचक का मतलब क्या है? वाचक का मतलब है बताने वाला, वाचक का मतलब है बताने वाला, जिनसे हम कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। यदि उनके भीतर हम दोष दर्शन करते हैं, उनमें कमियों को ही हम देखते रहते हैं कि तुम तो ऐसा पढ़ाते हो, बदतमीजी से बोल देते हैं उनसे और उनकी अवमानना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जैसे अब बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, ये हेमराज के संदर्भ में नहीं है। हाँ सर जी, विशेषण के 5 भेद होते हैं ना, आपने 4 ही बताए हैं। पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं बेटे। ऐसे तो हेमराज, बहुत अलग अलग वैयाकरण हैं, अलग अलग वैयाकरणों ने अलग अलग तरह से चीजों को दिया है, परंतु जो स्टैंडर्ड आपका भेद माने जाते हैं, जो मानक भेद माने जाते हैं, वो 4 हैं। मतलब जितने भी आयोग जो हैं जो मानते हैं, वो 4 भेद मानते हैं। तो 4 भेदों को आप वहां पर देखें। हाँ, ठीक है, चलो। तो यहां पर संख्या का मतलब संख्या से ही है, और निश्चित का मतलब यहां पर एक फिक्स नंबर आप लिख लो। क्या लिख लो? फिक्स। तो ऐसा विशेषण जो एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, ऐसा विशेषण ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, निश्चित का बोध कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आपका निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें अब इसमें सीधे इसके भेदों की तरफ चलते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक में भी आपके भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गणनावाचक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गणनावाचक। इसी के भेद हैं गणनावाचक। तो हम सीधे गणनावाचक लिखेंगे। बार बार अगर ऐसा लिखेंगे गणनावाचक निश्चित, हाँ, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो बहुत हो जाएगा। आपको भी पता है गणनावाचक है वो किस में जाएगा? गणनावाचक आपका संख्यावाचक में ही जाएगा। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें, ये जो वाचक लिखा है, वाचक का मतलब तो हमारा बताने वाला ही होता है। मूल बात है यहाँ पर गणना को जानना। तो गणना मतलब गिनती, गणना मतलब गिनती, है ना, गिनती। गणना मतलब काउंटिंग करना, गणना मतलब क्या करना? काउंटिंग करना। गणना मतलब काउंटिंग करना। आप लोग इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप में से सब लोग ग्रेजुएट हो, पर आप अगर अन्यथा ना माने, अगर आप हाँ, अन्यथा ना माने, तो मैं एक निवेदन ये करूं कि आपकी अंग्रेजी जो है, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूँ,
पर जो बहुत मूलभूत अंग्रेजी है। सर आप गुस्सा हो जाते हो, अरे नहीं कमलेश भाई, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, किसने बोला है आपको? हाँ, आपकी कृपा से हमको गुस्सा नहीं आता है। हाँ, और अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप कृपा करो वो हमारा दूर हो जाए। ठीक है, आप पढ़ने पर ध्यान दें विशेष, फिर हम बाद में चर्चा कर लेंगे इस बात पे। तो यहाँ पर जो बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मतलब थोड़ा कष्ट हुआ देख करके कि आप लोग अंग्रेजी के मूलभूत शब्दों को भी गलत लिख रहे हैं, उनकी वर्तनी। जैसे एक बच्चा है, नाम नहीं मैं नहीं लूंगा, वो टेस्ट को टास्ट लिख रहे हैं, TEST को TAST लिख रहे हैं। जैसे एक बच्चे था, तो मतलब आप गलत अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं, मौलिक। तो ऐसा भी ना करें। आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन चीजों पर विचार करें, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटिंग की बात हो रही, गिनती की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वह सर्वनाम, हाँ, वह विशेषण, वह विशेषण जो गिनती बताता है ना, जो गिनती है ना, या गणना, या गणना करता है, जो गणना करता है, गिनती या गणना करता है। गिनती और गणना दो तरीके से आपकी हो सकती है, गिनती और गणना दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी पूर्णांक बोधक, पहली कौन सी हो सकती है? पूर्णांक बोधक, पूर्ण अंक, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या चीज है कि गिनती कैसी आएगी? पूर्णांक। पूर्णांक यहां पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, पूर्ण मतलब पूरा, और अंक मतलब अंक। तो यानी कि पूरे अंक का बोध कराने वाला है ना, पूरे अंक का पूर्णांक बोधक, मतलब गिनती जो होगी वो पूरे अंक, हाँ, पूरे अंक के माध्यम से, पूरे अंक के माध्यम से गणना का बोध कराने वाला, गणना का बोध, गिनती का, गणना का, या इसी में ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहां पर, गिनती का बोध, गिनती का बोध कराने वाला, गिनती का बोध कराने वाला, गिनती का बोध कराने वाला पूरे अंक के माध्यम से, पूरे अंक के माध्यम से। तो देखो जैसे हम इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो पूरे अंक के माध्यम से, जैसे, तो पूरे अंक कैसे हुए यहाँ पर? पूरे अंक देखो, जैसे हमने लिखा 1, जैसे हमने लिख दिया 7, जैसे हमने लिख दिया 9, जैसे हमने लिख दिया 5, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं 10, जैसे हम लिख दें 15, आदि आदि। और भी संख्या हो सकती है, 20 आदि। हमने यहाँ पर लिख दिया 20 आदि, ऐसे ऐसे हमने चीजों को लिख दिया, ऐसे ऐसे हमने चीजों को जान लिया। तो उदाहरण आप यहाँ पर इसका देखो, मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एक दो कक्षाएं फालतू इसकी ले लेंगे। परंतु हाँ, जैसे भारत एक है, भारत एक देश है, भारत एक देश है, भारत एक है, यहाँ पे सेंस क्लियर नहीं हो रही है, यहाँ पर आपका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हाँ, हाँ पीछे से बैकलॉग कवर करते चले आओ। ऐसे कर सकते हो कि बैकलॉग कवर करते चले आओ और लाइव भी पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे चैप्टर चल रहा है तो लाइव भी पढ़ते रहो, पीछे से बैकलॉग कवर करते रहो, कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे हाँ, एक समोसा, आहा हा हा, क्या कहने, सुबह सुबह का टाइम हो, भगवान का स्मरण कर लिया हो, फिर भूख लगी हो बढ़िया, तो हमारी स्थिति बड़ी प्यारी हो सकती है। जैसे 7 औरतें, जैसे 7 औरतें, जैसे 9 दुर्गा, बोला जाता है ना, नौ नव दुर्गा बोला जाता है ना, नव दुर्गा, तो 9 दुर्गा। जैसे 5 केले, जैसे 5 केले, जैसे हम लिखें यहाँ पर 10 हाथी, है ना, 10 हाथी, जैसे हम लिखें 15 पेड़, 15 पेड़, और जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20, 20 आम, 20 आम दे दो, है ना, या 20 बल्ब दे दो, बल्ब लिख लेते हैं, आम फल तो बात होगी, 20 बल्ब।
तो आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। समोसा है, ठीक है ना, औरतें लिखा है, दुर्गा लिखा है, केले लिखा है, बल्ब लिखा है, पेड़ और आपका हाथी। तो एक यहाँ पर इनकी गिनती के बारे में पता लग रहा है क्या, कि एक है, वो एक है। औरतें कितनी हैं, 7 हैं। एक फिक्स नंबर का पता लगना ना, तो 9 हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 हैं, 20 हैं, उसके बाद 10 हैं हाथी और पेड़ हैं 15। तो यानी कि आपको क्या पता लग रहा है, पूरा अंक है। तो 1, 7, 9, 5 या पूरे जहां तक आप गिन सकते हो, है ना। जैसे आप बोल सकते हो 1000 आदमी, तो 1000 भी पूरा एक अंक है। तो जहां पर पूरे अंक के माध्यम से गणना का बोध होता है, जैसे एक, ये इत्यादि इत्यादि, ये हो जाएगा, वो आपका पूर्णांक बोधक में चला जाएगा। अब एक चीज, हाँ, हाँ, एक दर्जन आम, अगर आप बोल रहे हो एक दर्जन, तो दर्जन जो है यहां पर वो क्वांटिटी की चर्चा हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी की चर्चा हो रही है। एक दर्जन, जैसे आगे आएगा परिमाण की बात आएगी। जैसे एक दर्जन, अब दर्जन आपको ऐसा लगता है कि दर्जन का मतलब तो 12 होता है ना, 12 होता है। पर यहां इसमें इसमें थोड़ा सा अपवाद होता है कि एक दर्जन, जैसे एक दर्जन आपने बोला, तो दर्जन जो है वह 12 के संदर्भ में जाता है, तो ये आपके समुदाय वाचक में भी जा सकता है, समुदाय वाचक निश्चित संख्या वाचक विशेषण में भी जा सकता है। और एक दर्जन जब शब्द लिया जाता है तो उसको क्वांटिटी में भी लेके जाते हैं। इस अपवाद को क्लियर किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल अमित, ठीक है, इसको देखा जाएगा। हाँ, हाँ, सुनाएंगे। हाँ। सुंदर तर पिनाक धर हर, सुंदर तर पिनाक धर हर, गंगाधर गज चरमांबर धर, गंगाधर गज चरमांबर धर, चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती, चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती, रमणा निनगे नमो नमः, रमणा निनगे नमो नमः। ये चीज है, चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती। ये तो जब जब घबराहट होती है तो परम तत्व का स्मरण करना चाहिए, ठीक है, परम तत्व का स्मरण करना चाहिए। तो पूर्णांक बोधक जो पूरे अंक के माध्यम से गणना का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ये, उसको हम पूर्णांक बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं आपके अपूर्णांक बोधक की तरफ। कहाँ चलते हैं, हमारे अपूर्णांक बोधक की तरफ चलते हैं। हाँ, घबराना नहीं चाहिए, आपका निश्चित कल्याण होगा, बस गंभीरता से पढ़ते रहिए, क्योंकि 100 में से 100 अंक लाना एक बड़ा टारगेट है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा मेरे साथ में। और हम इतने विस्तार से चर्चा करेंगे चीजों की। यहां पर दूसरा कौन सा आ जाएगा, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो अपूर्णांक बोधक में कैसे हो जाएगा, अपूर्ण अंक, यहां पर क्या बन रहा है देखो, अपूर्ण अंक, अगर आप इसका विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, अपूर्ण अंक। तो अपूर्ण अंक का क्या मतलब है, अधूरा, है ना, अधूरा अंक। यानी कि अंक तो है, गिनती तो होगी अंक के माध्यम से, पर वह अंक जो है वह अधूरा है। हाँ, पुस्तक में 10 तरबूज है, तो 10 तरबूज गलत है क्या एग्जाम्पल? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो इसको समझिए। तो अधूरा अंक, तो यहां पर जैसे हमने जिस भाषा को बनाया उसी भाषा में कि जब अधूरे अंक के माध्यम से गणना का बोध होता है, जब अधूरे, ना, जब अधूरे, या जिसको हम अपूर्ण कह रहे हैं, जब अपूर्ण अंक के माध्यम से, अंक के
माध्यम से, अंक के माध्यम से, जब अधूरे अपूर्ण अंक के माध्यम से क्या होता है, गणना का बोध होता है। गणना, गणना यानी गिनती का बोध होता है, गिनती का बोध होता है, बोध होता है। वहां पर आपका अपूर्णांक रहता है, वहां पर क्या रहता है, अपूर्णांक रहता है। जैसे आप गंभीरता से समझो, जैसे हम यहाँ पर लें, जैसे ले लें, तो जैसे हम क्या लिखें, अधूरा अंक क्या हो सकता है, जैसे हम कहें चौथाई, जैसे हमने क्या कहा, चौथाई, 1/4 को चौथाई कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आधा, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं पाव, तो चौथाई कहा जा सकता है या पाव कहा जा सकता है ना, पाव। जैसे कहते हैं ना भाई, क्या बात भाई, रोज तो तू ऐसे चलता आता था, बिल्कुल ऐसे, रोज तो तेरी चाल ऐसी होती थी, सीधे ऐसे चलता आता था, ऐसे ऐसे पूरा अच्छे चलता आता था। आज क्या स्थिति है, आज तेरा जो पैर है वो कभी इधर जाता है, वो कभी ऐसे जाता है। उन्होंने कहा, क्या बात है, तो भाई बात सुन मेरी, तो आज तेरा भाई पौवा पी के आया है, आधा पी के आया है। तो आधा पौवा है ना, पाव जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर सवा हो सकता है ना, सवा, सवा हो सकता है। उसके बाद डेढ़ हो सकता है, सवा के बाद क्या लिखते हैं हम, डेढ़। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ढाई, ढाई को ही अढ़ाई कहा जाता है, अढ़ाई। तो ये देखो क्या चीज है, आदि, आदि, यहाँ पर लिखते हैं आदि। तो यहां पर देखो, यहां पर चौथाई, आधा, पाव, सवा, डेढ़, ढाई, अढ़ाई आदि जो हैं वो क्या है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये स्थिति क्या है, अभी तो आप अगर अभी तो क्या है कि हिंदी भाषा को पढ़ाते हुए मैं बहुत ज्यादा मर्यादित महसूस करता हूँ, मर्यादा में रहता हूँ, बस एक तरह से स्वभावतः रहता हूँ। पर आप कभी जीएस की क्लास में आइएगा, और जीएस की क्लास में विशेषकर लॉ की क्लास में आइएगा, तो खतरनाक चीजें रहती है। आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऐसे ही, ऑफिशियल राम भारद्वाज, RWA। उस पर मैं कुछ कुछ क्लिप्स डाल देता हूँ, तो खतरनाक तरीके की चीजें चलती हैं। तो जैसे आप उदाहरण देखने का प्रयास करो, तो उदाहरण आपको स्पष्ट कर देगा। जैसे हाँ, चौथाई, है ना, जैसे चौथाई लिखे हैं हम, तो कितना, हाँ, कितनी रोटी चाहिए, तो चौथाई रोटी दे दो मुझे, है ना, कितनी, चौथाई, एक चौथाई रोटी दे दो। यानी कि मांगते हैं ना, आधी रोटी दे दो। अब छोटा बच्चा हो सकता है तो मांग सकता है चौथाई रोटी, एक रोटी का चौथा हिस्सा, चौथाई दे दो, ठीक है। जैसे आधा, है ना, आधा, तो आधा क्या हो सकता है, आधा पपीता। जैसे हम बोले आधा पपीता, भाई मैं पूरा पपीता नहीं खा पाऊंगा, मैं तो आधा ही खा पाऊंगा, आधा पपीता। जैसे अगर कोई कहने लगे यहाँ पर आपका पाव के संदर्भ में, हाँ, पाव में, हाँ, तो घी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा घी, तो नहीं, वो तो उसमें चला जाएगा, वो तो पाव, पाव बोलना, हाँ, पाव बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पाव जो है, हाँ, पाव हटा दीजिए यहाँ से, क्षमा, पाव बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पाव जो है वो तो फिर एक पाव, दो पाव में चला जाएगा, और पाव तो फिर उसमें आ जाएगा। यहाँ पर चौथाई, आधा, हाँ, तिहाई शब्द ज्यादा सही है यहाँ पर, तिहाई शब्द ज्यादा सही है, तिहाई, तिहाई मतलब आपका तिहाई बोलते हैं ना, 1/3, तिहाई बोलना ज्यादा सही है यहाँ पर। पाव तो एक पाव, वो 250 ग्राम, फिर वो क्वांटिटी में चला जाएगा, वो परिमाण में चला जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा आधा हो गया। जैसे तिहाई, जैसे तिहाई लिखें, हाँ, है ना, तिहाई लड्डू, है ना, तिहाई, ये लड्डू का एक तिहाई भाग, यानी कि 3 हिस्से कर लिए, तिहाई लड्डू। जैसे हम कहें कि डेढ़, हाँ, डेढ़, डेढ़, डेढ़ संतरा, तो भाई डेढ़ संतरा खाया भाई हमने, तो ठीक है। उसके बाद ढाई ना, डेढ़, ढाई, ढाई में क्या हो सकता है, ढाई का एग्जाम्पल बताओ, ढाई के साथ में क्या सेट कर सकते हो, हाँ, हाँ सर, पाव चावल। तो देखो चावल जो है ना, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, आप क्या कर रहे हो, पाव चावल कर रहे हो, हाँ, पाव चावल कर रहे हो ना, तो
एक पाव चावल, तो एक पाव चावल, चावल को गिना नहीं जा सकता है, उसको हम गिन नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते जाकर एक चावल दे दो या 1.5 चावल दे दो, ऐसा बोलोगे तो थप्पड़ लगेगा। पर पाव चावल बोलोगे तो एकदम पाव मतलब 250 ग्राम, क्वांटिटी का पता लग रहा है। तो ये चीज है ना। तो 2.5 हाथ, जैसे आप 2.5 हाथ कह सकते हो, है ना, 2.5 हाथ, 2.5 हाथ भी अलग स्थिति में जाएगा। जैसे 2.5 क्या कह सकते हो, पूरी लिख लो, जैसे मूलतः पूरी लिख लो आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हो कि रोटी की यहाँ पर गणना का पता लग रहा है, और रोटी गणना किस आधार पर, चौथाई, कि भाई 1/4 की बात हो रही है, कितनी, 1/4 की। तो 1/4 जो है वो पूरा अंक तो नहीं है। आप पपीते की बात कर रहे हो, आधा पपीता, तो पपीता कितना है, 1/2 है, तो 1/2 जो है वो पूरा तो नहीं है। आप लड्डू की बात कर रहे हो, लड्डू की गणना के बारे में बात कर रहे हो कि लड्डू गणना कितनी है, तो आप बोलोगे एक तिहाई या एक तिहाई, तो 1/3 की बात हो रही है, पूरा अंक तो नहीं है। अगर आप संतरे की बात कर रहे हो, कितना संतरा खाया, तो 1.5 संतरा खाया, तो 1.5 संतरा मतलब 1 सही 1/2 की चर्चा यहां पर हो रही है, तो ये आपका पूरा अंक तो नहीं है। और पूरी खाई है तो कितनी, 2.5 पूरी खाई है, तो 2 सही 1/2। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो कि जो 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है, 1 और 1/2 है, उसके बाद 2 एंड 2/2 1/2 है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, हाँ हाँ, हिंदी सीखने में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, और हमको बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें समझ ली हमने, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके पूर्णांक नहीं हैं, ये अपूर्णांक हैं। और जो गणना का बोध कराता है, और गणना का बोध कैसे हो रहा है, अधूरे अंक के हिसाब से गणना का बोध हो रहा है, गणना का बोध आपका हो रहा है, वो अपूर्णांक बोधक में आपका आ जाता है। बताओ, समझ में आ गया। हाँ, 2.5 अक्षर, बिल्कुल बिल्कुल गौरव, 2.5 अक्षर, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, जैसे, है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। क्या है, कौन लिख रहे हैं, कबीर जी लिख रहे हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ मतलब मर गए, पढ़ पढ़ के दुनिया मर गई, पंडित भया न कोई। पंडित, पंडित यहाँ पर, अब पंडित का क्या मतलब है, पंडित कोई बिरादरी से नहीं है यहाँ पर अर्थ। पंडित का अर्थ है किसी विषय का विशेषज्ञ। तो कोई किसी विषय का विशेषज्ञ मूलतः बन ही नहीं पाया। आप बोलोगे सर विशेषज्ञ तो बन जाते हैं, पर यहाँ पर कबीर जी और गहरा अर्थ इसका कर रहे हैं कि पंडित भया न कोई। पंडित मतलब जिसकी पंडा नामक बुद्धि जागृत हो गई। बुद्धि का एक प्रकार होता है पंडा, योग में पढ़ा जाता है। तो पंडा नामक बुद्धि उसको कहते हैं जो सही और गलत क्या है, सत्य और असत्य क्या है, उसके बीच में भेद करना जानती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो सत्य और असत्य क्या है, इसका भेद जो क्या करती है, बुद्धि कर लेती है, उसको पंडा कहते हैं। और जिसके पास में पंडा नामक बुद्धि है वो पंडित है। तो कौन वास्तविकता में इस पंडा नामक बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, इस विवेक को प्राप्त कर सकता है? तो 2.5 आखर प्रेम का। तो 2.5 आखर ये नहीं कि प्रेम से बोलो और पढ़ाई लिखाई बंद कर दो ना, इसका अर्थ है 2.5 आखर प्रेम का। 2.5 अक्षर जो है वो प्रेम का, प्रेम का मतलब श्री राम नाम की उपासना वो करते थे। तो राम नाम की उपासना करने से क्या होता है कि वैखरी वाणी से जप करते करते मध्यमा, पश्चंती और परा, मूलाधार चक्र में जो है 3 वाणियां भीतर है। तो इन 3 वाणियों में जब वो सबसे अंतिम वाणी परा वाणी मूलाधार चक्र में जागृत हो जाती है, तो सर्वे सर्वार्थ वाचका, सर्वे सर्वार्थ बोधका, हाँ, सब कुछ जान जाता है, सब कुछ समझ जाता है, किसी भी विषय पर बड़े बड़े व्याख्यान दे सकता है, ये स्वतः हो जाता है। अनपढ़ अनपढ़ महात्मा भी जो राम नाम का निरंतर जप करते हैं, शब्द ब्रह्म के शक्ति से वो क्या जान जाते हैं, वो संस्कृत की धारा प्रवाह श्लोकों को बोलते हैं। जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, और कबीर जी भी इसी बात को बोलते हैं कि मसी कागद, मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कि मैंने ना तो कलम को हाथ लगाया, ना कागज को हाथ लगाया,
और ना ही कभी शाही को हाथ लगाया। तो फिर इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा? तो सर्वे सर्वार्थवाचका सर्वे सर्वार्थ बोधका, ये उस परावाणी के जागृत होने का लक्षण है। बहुत गहरी बातें हैं। हाँ, 2.5 आप वैसे नहीं बोल सकते हो कि 2.5 वैसे हो जाएगा आपका 2.5 किलो। तो 2.5 किलो, किलो लगा रहे हो ना आप, तो क्वांटिटी की बात कर रहे हो ना, तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि 2.5 किलो पूरी दे दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ये चीज। अच्छा ठीक है, बस मैं एक एक और बता रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, पंकज कि सर आप गलती बहुत करते हो। गलती कहाँ कर? जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो लाइव पढ़ाते हुए चीजें, अब आप देखो यहाँ पर कि रटंत विद्या नहीं है, बिल्कुल लाइव। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जितने भी बैचेज होते हैं, जितने भी बैचेज होते हैं, आप किसी बैच में जाकर के इस चैप्टर को मिलाओ, आपको हमेशा अलग मिलेगा, हमेशा अलग। किसी भी दो बैच, किन्हीं भी दो बैचेस में एक जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। परिभाषाएं भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएंगी। मूल बात यह है कि मैं समझाने पर जोर देता हूं। ये एग्जाम्पल भी पहली बार आपको देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको पढ़ाने का तरीका अलग मिलेगा। उसका कारण यह है कि जिस भी तरह से आपको समझाया जा सकता है उस तरह से समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। हाँ, तो चीजों को करके ही चीजों को पता लगता है। और जब टीचर कहीं ना कहीं पर चीजों को आगे पीछे करता है, संशोधन करता है, समझाता है, ये नहीं हो सकता भाई, ये मैथ की कक्षा में नहीं होता ऐसा, रीजनिंग में नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, अरे भाई यहाँ पर ये है। तो जो चीजें संशोधन की जाती हैं कक्षा में, वो विशेष याद रहती हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, 1.5 गुना ना, 1.5 गुना, 1.5 गुना तो उसमें 1.5 गुना जाएगा उसमें आगे, अभी आपका आपके क्रमवाचक में जाएगा। 2 गुना आवृत्तिवाचक में, 1.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 6 गुना, वो अलग जाएगा। अब इसी में दूसरा प्रकार है गणनावाचक के बाद आपका क्रमवाचक। ठीक है, इसी में आपका कौन सा है? क्रमवाचक है। कौन सा है बेटे? क्रमवाचक। तो क्रम किसको कहते हैं? क्रम किसको कहते हैं? हाँ, क्रम किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। क्रम जो है यहाँ पर, क्रम कहा जा रहा है सीरीज को, है ना? किसको कहा जा रहा है? सीरीज को कहा जा रहा है, एक श्रेणी को कहा जा रहा है। यानी कि सीरीज जो एक सीरियल से प्राप्त होती है, जो एक, जैसे सीरियल, जैसे कहते हैं ना सीरियल वाइज खड़े हो जाओ। तो जब हम सीरियल वाइज चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, क्रम के हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर हमारा क्रमवाचक रहता है। जैसे परिभाषा, अच्छा इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी 9 बजे से, चलो तो फिर आज अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि मेरे को 9 बजे से ज़्यादा का समय इसमें लग जाएगा, तो फिर हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। कल फिर इसको इन डिटेल हम देखेंगे और इन डेप्थ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। और हमने काफ़ी गंभीर चर्चा करी इनके बारे में आज, तो इसी तरह से गंभीर चर्चाएं करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे आपके। ओके, चलिए ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे कल यहीं पे। बट थोड़ी सी एक बार ना इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। तो क्रमवाचक, क्रमवाचक, तो यहां पर आप क्रमवाचक में लिख लीजिए कि वह विशेषण, वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम के क्रम का, क्रम मतलब सीरीज का, क्रम मतलब सीरीज का, सीरीज तो लिखना सही नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये समझाने के तौर पर है, क्रम का बोध कराता है। किसका? क्रम का बोध कराता है। किसका? क्रम का बोध कराता है, 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 वो क्रमवाचक विशेषण आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए। हम्म कंपेरेटिव एडजेक्टिव, हाँ, विशेषण की अवस्थाएं होती है ना, मूलावस्था होती है, उसके बाद आपकी उत्तरावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है, इत्यादि इत्यादि। देखो इतनी सारी क्लासेस हैं, तो आपको भी थोड़ा सा, हाँ नहीं कोई नहीं, कल करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी 9 बजे क्लास है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, वरीयता दीजिएगा सब्जेक्ट्स को पढ़ने में।
कि भाई ये देखो कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको डेली पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। जिसमें हिंदी तो आपका, हिंदी को तो अलग कर दो बिल्कुल सबसे, क्योंकि 100 नंबर का है। शब्दावली क्लास अगले सोमवार से प्लान कर ली जाएगी, समय बता दिया जाएगा, प्लान कर ली गई है, सोमवार से आपको सूचित किया जाएगा उसके संदर्भ में। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है अगर बहुत ज्यादा लोड आपको लग रहा है, वैसे तो डेली पढ़ो। बट ये देख लो कि मान लिया अगर जीएस की 5 क्लास चल रही है, तो राजस्थान जीएस अगर ज्यादा आता है तो आप राजस्थान जीएस को पहले लगा लो, लाइव क्लासेस ले लो, उनको पढ़ते रहो और इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करते रहो। फिर आप देखोगे, क्योंकि आपकी परीक्षा अप्रैल में है, तो आपके पास जैसे नई क्लासेस अगर चल रही हैं, तो अगर आपकी जो भी क्लास इंपॉर्टेंट है उनको आप लाइव लीजिए। बाकी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सब्जेक्ट के कोर्स कंप्लीट होते रहेंगे तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, जल्दी जल्दी देख सकते हो। आप मान लिया आपकी 8 क्लास चल रही है, 2 क्लास चलेंगी सर, हिंदी कब तक खत्म हो जाएगी, तो आप ये मान करके चलिए कि अराउंड अराउंड डेढ़ डेढ़ एक महीना तो डेढ़ एक महीना डेढ़ या 2 महीना तो आपके उसमें लग जाएंगे शब्दावली में। और अभी से अगर देख कर चलें, मुझे लगता है कि अगर 2 कक्षाएं साथ में चलेंगी तो आने वाले 2.5 या 3 महीने में अधिक से अधिक आपकी चीजें हो जाएंगे। जी जी ठीक है मुकेश जी, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है चलो, तो वो चीजें हैं, कोई नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, वरीयता दे लो। ठीक है, मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।